इस बार जो है चुनाव में तय हो जाएगा कि मंडल भारी है या कमंडल भारी है। और नीतीश कुमार ने बिहार से जो बुगुल बजाया है उसकी गूंज पूरे देश भर में सुनाई पड़ रही है। उच्च जातियों की राजनीति और विशेषकर ब्राह्मण समुदाय की राजनीति करने वाली बीजेपी के लिए जातिगत जनगणना में यह जानना बहुत ही पीड़ादायक है कि जिन लोगों की बल पर वो राजनीति करती है वो एक्चुअली देश के अल्पसंख्यक वर्ग में, मतलब उनकी मतलब जनगणना जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के मतलब उसमें आती है, कैटेगरी में आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ 85-90% जो है वो क्या कहते हैं, वो दलित और ओबीसी की जनगणना सामने आ रही है। अब बीजेपी दुविधा में है। गृह मंत्री ने हालांकि इसका समर्थन किया है दबे जमान से, लेकिन कोई सरकारी जो है वो क्या कहते हैं वर्जन नहीं आया। ना बीजेपी के अभी तक के जो संकल्प पत्र राज्यों में जारी हुए हैं वहां जातिगत जनगणना में आया है। और राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो है उन्होंने प्रदेश के चुनाव में और उसमें घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनी तो 2 घंटे के अंदर देश भर में जातिगत जनगणना का आदेश नई सरकार पारित करेगी। और हर स्टेट में है कि उनकी सरकार अब की बार बनने के बाद जातिगत सर्वे कराएगी। इससे बीजेपी बिल्कुल सन्न है। उसको न ये कहते बन रहा है कि हम जो है नहीं कराएंगे, न ये उसको कहते बन रहा है कि हम कराएंगे। अभी 23-24 में जो जातिवादी या जातिगत जनगणना का की जो राजनीति और जो घोषणाएं विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा विशेषकर विपक्ष द्वारा की जा रही हैं, उससे फिर से एक बार सेंटर में मंडल और कमंडल की राजनीति आ गई है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद 2014 में लोगों की खुशहाली बेहतरी के बजाय काम करने के कमंडल की राजनीति पर ही मुख्य केंद्रित करना, राम मंदिर आपका हिंदू मुस्लिम ही करना वो समझा। वो जो है उन्होंने कभी जो है वो आम जनता के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिससे आम जनता में उनकी पकड़ हो। 5 किलो 80-90 की राजनीति का कमंडल का मामला एक बार फिर 2023-2024 में भारत की राजनीति में सर चढ़कर बोल रहा है। बीपी सिंह के मंडल के विरुद्ध लालकृष्ण आडवाणी या भाजपा ने कमंडल की रथ यात्रा शुरू की और उसके बाद पूरे देश में क्या हुआ मंडल और कमंडल से, ये पूरे देश ने देखा। और अभी 23-24 में जो जातिवादी या जातिगत जनगणना का की जो राजनीति और जो घोषणाएं विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा विशेषकर विपक्ष द्वारा की जा रही हैं, उससे फिर से एक बार सेंटर में मंडल और कमंडल की राजनीति आ गई है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद 2014 में लोगों की खुशहाली बेहतरी के बजाय काम करने के कमंडल की राजनीति पर ही मुख्य केंद्रित करना, राम मंदिर आपका हिंदू मुस्लिम ही करना वो समझा। वो जो है उन्होंने कभी जो है वो आम जनता के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिससे आम जनता में उनकी पकड़ हो। 5 किलो राशन भी दे रहे हैं कोविड के दौरान से, तो वो भी लगता है जैसे भीख दे रहे हैं। उसमें भी तमाम शर्तें हैं कि ये न पाए, वो न पाए, इनको न मिले, उनको न मिले, इस तरह मिले, उस तरह मिले। तो बहरहाल अभी जातिवादी जनगणना का, जातिगत जनगणना का जो जिन नीतीश कुमार ने बिहार में फोड़ दिया है और जातिगत सर्वे करा करके जिस तरह के आंकड़े गरीबी से लेकर के और जातीय सर्वे जिस तरह से आए हैं, उसको देखते हुए बीजेपी पूरी तरह सन्न है। और इसको राहुल गांधी ने उठा लिया है इस मुद्दे को। और राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो है उन्होंने प्रदेश के चुनाव में और उसमें घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनी तो 2 घंटे के अंदर देश भर में जातिगत जनगणना का आदेश नई सरकार पारित करेगी। और हर स्टेट में है कि उनकी सरकार अब की बार बनने के बाद जातिगत सर्वे कराएगी। इससे बीजेपी बिल्कुल सन्न है। उसको न ये कहते बन रहा है कि हम जो है नहीं कराएंगे, न ये उसको कहते बन रहा है कि हम कराएंगे। दबी जमान से कहीं एक आध बार अमित शाह ने भी कहा, लेकिन कोई इसका सरकारी वर्जन नहीं आया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, क्योंकि वह दुविधा में है।
उच्च जातियों की राजनीति और विशेषकर ब्राह्मण समुदाय की राजनीति करने वाली बीजेपी के लिए जातिगत जनगणना में यह जानना बहुत ही पीड़ादायक है कि जिन लोगों की बल पर वो राजनीति करती है वो एक्चुअली देश के अल्पसंख्यक वर्ग में, मतलब उनकी मतलब जनगणना जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के मतलब उसमें आती है, कैटेगरी में आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ 85-90% जो है वो क्या कहते हैं, वो दलित और ओबीसी की जनगणना सामने आ रही है। अब बीजेपी दुविधा में है। गृह मंत्री ने हालांकि इसका समर्थन किया है दबे जमान से, लेकिन कोई सरकारी जो है वो क्या कहते हैं वर्जन नहीं आया। ना बीजेपी के अभी तक के जो संकल्प पत्र राज्यों में जारी हुए हैं वहां जातिगत जनगणना में आया है। नई जाति जनगणना के आधार पर नई आरक्षण नीति लागू नहीं की जा सकती, ऐसा गृह मंत्री जी ने कहा है कि स्पष्ट है इससे बीजेपी इस मुद्दे से कतरा रही है। जाति का सवाल ऐसा है जो पिछले 3 दशकों से अधिक समय से ही हर चुनाव के अवसर पर उठ खड़ा होता है। फिलहाल भी ऐसी ही स्थिति है। हर राजनीतिक दल इस पर अलग अलग जवाब देने की कोशिश करता है। कुछ दल इस मुद्दे को चुनाव जीतने का एक तंत्र बना लेते हैं तो कुछ इससे भागते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों से लेकर अधिकांश मतदाता तक भी इससे प्रभावित होकर मत डालते हैं। हर समय 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव ने एक बार फिर ऐसे ही हालत उत्पन्न कर दिए हैं। मंडल कमीशन लागू होने के पहले इस देश में एक मध्य वर्ग हुआ करता था जो आमतौर पर चुनावों को प्रभावित करता था। मध्य वर्ग जिधर बहता था उस दल की सरकार बन जाती थी। लेकिन मंडल कमीशन आने के बाद ये मध्य वर्ग जो है खत्म होकर के जाति वर्ग में बदल गया और यहां तक स्थिति है कि जहां मेजॉरिटी है कामरेड्स की, माने वर्कर्स की, और वो जो है वामपंथी जो है क्या कहते हैं लेबर यूनियन के मेंबर हैं, उनका समर्थन करते हैं, वहां से भी जो है उसमें से अगर कोई कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हो जाता है तो जो उनका कामरेड वोटर है वो जाति के आधार पर वोट करता है, वो कामरेड होने के आधार पर वोट नहीं करता। ऐसा तो हम प्रयागराज में ही देखते हैं। यहाँ बालू मजदूरों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है और 50,000 से अधिक उनकी मेंबरशिप है, लेकिन अगर वहां से कोई उनके बीच का आदमी चुनाव में खड़ा हो गया विधानसभा के चुनाव में तो उसको 2,500, 3,000, 3,500 वोट ही मिलते हैं। वो 50,000 वोट में बाकी 47,000 वोट कहाँ चले जाते हैं इसका पता नहीं चलता। लेकिन हम लोग पत्रकार होने की हैसियत से जानते हैं कि वो जो है अपनी जाति में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो बालू मजदूर सभी जाति के लोग हैं। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर हो कि ये दलित ही जात के हैं, ओबीसी जात के हैं, सवर्ण नहीं है, सवर्ण भी बालू मजदूर है। लेकिन वोट के समय वो उनकी जाति प्रमुख हो जाती है और उनका जो है राजनीतिक विचार या राजनीतिक विचारधारा या उनकी जो है श्रमिक विचारधारा गौण हो जाती है। इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओबीसी आरक्षण का सवाल जो है उठा दिया है और जातिगत सर्वे करा करके जो आंकड़े जारी कर दिए हैं उससे वो दूसरे दलों को समझाना चाहते हैं कि देश में जाति आधारित सर्वे होना चाहिए। बिहार में उनकी सरकार ने ऐसा सर्वे कराकर उसकी रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी। अब बिहार सरकार ओबीसी सर्वे के आधार पर राज्य में आरक्षण लागू कर रही है। बिहार विधानसभा ने 75% वाला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मत से पारित किया है और भाजपा ने भी इसका समर्थन किया है। क्यों? क्योंकि भाजपा इसका विरोध करके अपने कैडरों में विरोध नहीं देख सकती, क्योंकि वो जान गई है कि जब संख्या में सवर्णों की संख्या बहुत कम है और सवर्णों की संख्या में भी 100% लोग भाजपा के साथ नहीं है, तो बिना ओबीसी और दलितों को लिए भाजपा की राजनीति इस वोट की राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए उन्होंने भी उसका वहां समर्थन किया है बिहार में। और ये 75% वाला आरक्षण जो है वो ओबीसी और दलित के लिए नहीं है, उनका आरक्षण 65% है और 10% जो केंद्र सरकार ने सुनामा कोटा पूरे देश भर में लागू किया है वो है। तो 65, 10, 75। तो सवाल इस बात का है कि अब ये बिहार सरकार के ने ओबीसी आरक्षण की नई नीति लागू करने के आदेश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर उससे संबंधित कानून भी पारित कर दिया जाएगा। यदि फिर भी समस्या हल नहीं हुई तो उनकी सरकार केंद्र से आग्रह करेगी कि वो इस संबंध में कानून बनाकर ओबीसी आरक्षण को देशव्यापी स्तर पर लागू करें। ऐसी ही स्थिति विपक्षी इंडिया अलायंस में भी है। स्पष्ट है कि हर दल ओबीसी कार्ड का प्रयोग अब से 2024 तक करना चाहता है। 2024 का चुनाव, ये 5 राज्यों का चुनाव और मंडल कमंडल राजनीति का एक नया इम्तिहान
लेने जा रही है और ये तय होगा कि मंडल कमंडल पर भारी है या कमंडल मंडल पर भारी है। तो सवाल इस बात का है कि पिछले 10 वर्षों से ओबीसी का एक बड़ा वर्ग बीजेपी का वोट बैंक बन गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के बारे में माना जाता है, कोयरी समाज के माना जाता है कि कमोबेश इनके का बहुसंख्य भाजपा के साथ है। यादव समाज का भी एक वर्ग भाजपा के साथ है। पिछले चुनाव के परिणामों से भी ये सब बातें सामने जो है मतलब क्या कहते हैं आई हैं। तो अब बीजेपी ओबीसी आरक्षण देगी कि नहीं देगी उससे कतरा रही है। मंडल राजनीति ही कमंडल की काट कर रही है। 1990 में बीपी सिंह सरकार ने जब मंडल आरक्षण लागू करने का ऐलान किया था तो संसद के भीतर और बाहर कुछ दलों ने इसका समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर खुलकर विरोध किया, लेकिन ओबीसी इस मुद्दे पर बीजेपी से छिटक न जाए उसके लिए बीजेपी ने कमंडल राजनीति का प्रयोग किया। ओबीसी की नई बीजेपी की नई ओबीसी रणनीति 2 स्तरीय थी। वह कमंडल के साथ साथ मंडल में भी लाभ उठाना चाहती थी। इसलिए राम मंदिर मुद्दे पर आक्रामक राजनीति के साथ बीजेपी ने कई प्रांतों में पार्टी की ओर से ओबीसी नेता ही नहीं खड़े कर दिए। जो चुनाव के बाद जो है वो जो चुनाव परिणाम निकला तो उसमें बजाय सवर्ण मुख्यमंत्री के उन्होंने ओबीसी मुख्यमंत्री पर को चुनने में तरजीह दी। उसी के कुछ समय बाद ही कल्याण सिंह और उमा भारती जैसे बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में के मुख्यमंत्री बने। मंडल काल के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में भी मंडल कमंडल मिश्रित रणनीति से बीजेपी को लाभ रहा। इसके चलते लोकसभा में बीजेपी की संख्या उस चुनाव में काफी बढ़ गई। जब भाजपा मंडल की राजनीति से लाभान्वित रही तो अब किस प्रकार की हिचकिचाहट। पहला यह कि खुद नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि ओबीसी में आते हैं, हालांकि जो उनकी जाति है वो बताते हैं कि गुजरात में पहले जो है आरक्षित श्रेणी में नहीं थी, वो बाद में आरक्षित श्रेणी में उसको शामिल किया गया। वह अपने को सबसे मजबूत ओबीसी नेता बनाते हैं और इसके लिए वो जो है वो क्या कहते हैं आपका विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं कि वो ओबीसी नेता हैं, इसलिए जो है उनको लोग पसंद नहीं करते। फिर कमंडल छोड़ ओबीसी मतदाता अधिक संख्या में बीजेपी को वोट देने लगे। फिर ओबीसी सर्वे में भाजपा को संकोच क्यों है भाई? शायद बीजेपी इस बात से भयभीत है कि मंडल काल के चलते ओबीसी वोट बैंक कुछ राज्यों में बीजेपी से छिटक सकता है। इसलिए बीजेपी ओबीसी को लुभाने के साथ साथ कमंडल का प्रयोग आने वाले 2000 चुनाव तक हर चुनाव में करती रही है और करेगी। यही कारण है कि मध्य प्रदेश से लेकर हर चुनाव में राम मंदिर आधारित कमंडल का भी प्रयोग कर रही है और मंडल का भी प्रयोग कर रही है। तो ये स्थिति जो है वो पूरे देश की है। इस बार जो है चुनाव में तय हो जाएगा कि मंडल भारी है या कमंडल भारी है। और नीतीश कुमार ने बिहार से जो बुगुल बजाया है उसकी गूंज पूरे देश भर में सुनाई पड़ रही है और ये समाज की हकीकत है। इससे कोई आंख चुरा के राजनीति करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। इसलिए आने वाले समय में और इस बात को कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले समझा है और उन्होंने जो है सवर्ण लीडरशिप हटाकर खड़गे साहब को कांग्रेस का चीफ बना दिया और अपने संविधान में ये परिवर्तन करके कि सारे पदों पर कम से कम 50% ओबीसी दलित के लोग रहेंगे। ये करके उन्होंने समय के साथ चलने की कोशिश की है, जो कोशिश न करने के कारण कांग्रेस की आज की इस डेट में पूरे देश में जो कभी नंबर 1 पार्टी थी उस पर लोग यहाँ तक कहने लगे कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो पाया। उन्होंने समय रहते थोड़ा देर से ही सही राजनीति के असली मर्म को पहचान लिया और वो उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं।